श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कार्तिक मास की भाई दूज को श्री कृष्ण के मस्तक पर उनकी बहन सुभद्रा ने तिलक लगाया था। इसी दिन यमराज कई सालों बाद अपनी बहन यमुना से मिलने आए थे। यमुना ने यमराज का स्वागत कर तिलक लगाया था। तभी से तिलक लगाने की परंपरा का प्रचलन हुआ। तुलसी पूजा कर 21 आरतियां वे कार्तिक महात्म सुने। कार्तिक महात्म के 18वें अध्याय की कथा प्रारंभ करते हैं। नारद जी बोले, हे राजन, उन बोए हुए बीजों में 3 वनस्पति हुई, आंवला, मालती और तुलसी। सरस्वती के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी के बीज से तुलसी उत्पन्न हुई। उस समय विष्णु स्त्री रूपी वनस्पतियों को देख वृंदा के रूप को देखा तो उठ बैठे। कामातुर विष्णु ने प्रेम पूर्वक उन्हें देखा, तब तुलसी और धात्री उन्हें देखने लगी। लक्ष्मी ने ईर्ष्या करके बीज दिया था, अतः उससे उत्पन्न स्त्री लक्ष्मी से ईर्ष्या करने वाली हुई। इस कारण इसका नाम अति बर्बरी रखा। वे निदंत हुई। धात्री और तुलसी विष्णु जी को प्रीति देने वाली हुई। विष्णु जी अपना दुख भूल देवताओं को साथ ले बैकुंठ भवन पधारे। इसी कारण कार्तिक के व्रत और उद्यापन में तुलसी के पास विष्णु जी का पूजन होता है। तुलसी का वृक्ष सब पापों को हरने वाला और कामों को पूर्ण करने वाला होता है। जहाँ तुलसी होता है वहाँ यमदूत नहीं आते, न वे लोग यमराज के दर्शन करते हैं। नर्मदा का दर्शन, गंगा स्नान और तुलसी के वृक्ष लगाने, वे पालन से, पानी देने और दर्शन करने, वे स्पर्श से मनुष्य की वाणी, मन और काम के पाप जला देते हैं। जो तुलसी की मंजरियों से विष्णु व शिव की पूजा करता है, वे ग्रह के में नहीं आता और मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। पुष्कर जैसा तीर्थ, गंगा जैसी नदी, वासुदेव जैसे देवता और तुलसी दल में निवास करते हैं। तुलसी के जड़ की रज लगाकर प्राणों का त्याग करने वाला पाप से मुक्त हो जाता है, विष्णु के समीप रहता है। तुलसी की लकड़ी धारण करने से पाप स्पर्श नहीं करते। हे राजन, तुलसी की छाया में किया गया श्राद्ध अक्षय होता है और अतः यही पिंड देना चाहिए। आंवले की छाया में पिंड दान से नरक में भी पितृ मुक्त हो जाते हैं। आंवले का फल तुलसी और द्वारिका की रज शरीर में लगाने वाला जीवन मुक्त कहा जाता है। आंवले व तुलसी दल मिले जल से स्नान से गंगा जल के स्नान का फल मिलता है। तीर्थ मुनि देवता कार्तिक मास में तुला राशि के सूर्य में आंवले के वृक्ष में निवास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी और कार्तिक के आंवले के फल तोड़ता है, वे नरक को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में आंवले की छाया में अन्न खाता है, उसके हर वर्ष भर में पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवले के नीचे विष्णु की पूजा करने से पूरे क्षेत्रों में विष्णु पूजा का फल मिलता है। विष्णु की महिमा की भांति तुलसी व आंवले का महात्म ब्रह्मा जी भी नहीं कह सकते हैं। आंवले और तुलसी के जन्म की कथा भक्ति से सुनने और सुनाने से मनुष्य निष्पाप हो पूर्वजों सहित विमान में बैठकर स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। कार्तिक महात्म 18वां अध्याय समाप्त। तुलसी महारानी की जय।